सितंबर 8, 1980 1.5 लाख टन लोहे के साथ डेर्बीशायर नाम का एक जहाज अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा और सबसे रेप्यूटेटेड जहाज होने के चलते जहाज के अंदर के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस पावरफुल जहाज में उन्हें कभी कुछ हो सकता है। पर उसके ठीक एक दिन बाद सितंबर 9, 1980 को ये डेर्बीशायर नाम का जहाज और इसमें यात्रा कर रहे सभी यात्री किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और ये उस समय की ब्रिटेन की सबसे बड़ी शिप थी और ये कोई नहीं समझा सका कि ये आखिर गायब कैसे हुआ। इतने एक्सपीरियंस्ड मेंबर के होने के बावजूद भी ऐसा जहाज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके साथ कभी ऐसा कुछ होगा, वो आखिर कहाँ चला गया। जापान के ठीक पास ही ये जो एरिया देख रहे हो आप, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये एरिया देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। बर्मुडा ट्रायंगल में तो जहाज और एयरप्लेन गायब तो होते ही है और उसके बारे में तो सभी को पता है, लेकिन दोस्त इस एरिया के बारे में आपको शायद ही पता होगा और ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। और इस एरिया का नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस रहस्यमयी जगहों में हजारों एयरप्लेन्स और जहाज गायब हुए हैं और इतने गायब होने की घटनाओं को देखकर और उसके बाद हर किसी को लगता था कि इस जगह पे जाके यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसी चलते इस एरिया के बारे में और पता करने के लिए जापान की एक गवर्नमेंट शिप को भी भेजा गया था, ये पता करने के लिए कि जहाजें आखिर जाती कहाँ है। और फिर कई जगहों से रिसर्च टीम को बुलाया गया जो कि इन सब पैरानॉर्मल चीजों में एक्सपर्ट थे। वो शिप पूरी तैयारी के साथ गई तो सही, पर वहाँ से वापस कभी नहीं आई और वो शिप कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। मतलब आप समझ रहे हो कि रिसर्च करने वाली टीम भी वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से किसी भी शिप को आज तक वहाँ पे नहीं भेजी। और विकिपीडिया में आप इस जगह के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, एंड दैट शिप टू वैनिश एंड फाइनली दिस एरिया डिक्लेरेड बाय डेंजर जोन। मतलब उसके बाद इस एरिया को ऑफिशियली डेंजर जोन घोषित कर दिया गया, जिसे समझना वैज्ञानिकों की भी बस की बात नहीं है। बिना वहां जाए सैटेलाइट और मैप की मदद से उस जगह पे रिसर्च की गई। तब साइंटिस्ट को ये पता चला ये बिल्कुल ही बर्मुडा ट्रायंगल की तरह एक त्रिकोण बनाती है। पर ये तो बस शुरुआत है। सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है कि ये उसी अलाइंड पोजीशन में है जिस लाइन में बर्मुडा ट्रायंगल है। और आप यहाँ देख सकते हो बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के इस साइड में है और द ड्रैगन्स ट्रायंगल दुनिया के उस साइड में है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? लेकिन ये भी माना जाता है कि इन दोनों जगहों का आपस में कुछ कनेक्शन है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हर बार प्लेन्स गायब हो जाती है, इसे भी इत्तेफाक नहीं कह सकते। एक बार हो तो घटना, 2 बार हो तो घटना, 3 बार हो तो भी घटना, पर 1000 बार यहाँ ऑब्वियसली कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जापान की गवर्नमेंट की एडवांस रिसर्च टीम को निकल गई, तब आप सोच ही सकते हो कि ये जगह कितनी खतरनाक है। इतनी घटनाओं के बाद भी कई लोगों को ये लगता था कि ये सिर्फ एक बकवास चीज है और कई जहाजें तो वहाँ जाने की हिम्मत भी करती थी, पर आज तक जिसने भी हिम्मत किया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। पर ऐसा क्या है जो कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है? बहुत सारी थ्योरीज यानी कि ऐसी घटनाएं सामने आई जो कि ये समझाने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जहाजें आखिर कैसे गायब हो जाती है। जापानीज लोगों के एक ग्रुप का ये कहना है कि इस समुद्र के नीचे बहुत सारे अननोन फोर्सेस मौजूद है, पैरानॉर्मल चीजें रहती है जो कि इन जहाजों को गायब करती है। उनका ये कहना है कि इस जगह पे ड्रैगन्स मौजूद है जो कि जहाजों को निगल लेते हैं। अगेन सुनने में तो अजीब लगता है, पर जब भी ऐसी वियर्ड घटनाएं होती है तो हमें विज्ञान के परे सोचने की जरूरत होती है। और ये दूसरे ग्रुप का ये मानना है कि इस समुद्र के नीचे एक पोर्टल है जो कि जहाजों को दूसरे आयाम में खींच लेती है। ये पोर्टल सुरंग वाली जिक्र बहुत से लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल में भी किया है।
थ्योरीज का ये कहना है कि ये पोर्टल जहाजों को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है ये, जो कि दूसरे दुनिया से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये भी सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर आपको ये समझना चाहिए कि जहाजें आज की आधुनिक युगों में भी गायब होती रही है। अभी तक इस तरह के पोर्टल का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर 1987 में जब ये सब घटनाएं होनी शुरू हुई थी, तब बहुत सारे ग्रुप्स ने ये जानने की कोशिश की कि जहाँ पर ये सारे जहाजें गायब होती है, उस जगह के समुद्र के नीचे आखिर क्या होगा। जब भी कोई रिसर्च करने जाता तो वो खो जाता और कोई भी वापस नहीं आता। और 2 लोगों का ग्रुप इस रिसर्च को कंप्लीट करके वापस आए। 2 डाइवर्स समुद्र के अंदर ही अंदर रिसर्च करने गए कि आखिर यहाँ पे है क्या, पर वो उस ओशन के एरिया के अंदर नहीं गए, बल्कि जहाँ से ये ड्रैगन ट्रायंगल शुरू होता है उसके ठीक बॉर्डर के आसपास ही कुछ सुराग ढूंढने लगे। और फिर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला। मतलब इस रहस्यमय जगह के आसपास ये है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि समुद्र में अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। समुद्र के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, वो रैंडम शेप्स के होते हैं। पर ये जो है, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने बनाया है। और जिन लोगों ने इसे डिस्कवर किया, उन लोगों ने इसकी टेस्टिंग करने के बाद ये डिस्कवर किया कि ये एक्चुअली में किसी का बनाया हुआ है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि पहले किसी ने इसे बनाया होगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जापान का जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री है सबको देखा गया, पर इसका जिक्र कहीं भी नहीं है। इसे किसने बनाया ये आज तक कोई भी नहीं जानता। पूरे ड्रैगन ट्रायंगल के बॉर्डर पे जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ ऐसी मॉन्यूमेंट्स बनी हुई है। तो आखिरकार ये हमें क्या बताता है? और इन पत्थरों का और जहाजों के गायब होने का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एक वक्त के लिए आप ये कल्पना करो कि आप इस जगह पे गए हो, तो क्या आप जानते हो कि आप क्या क्या देखोगे? लोगों के अनुभव और रिपोर्ट्स की माने तो आपका कंपास यहाँ पे काम करना बंद कर देगा और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। बिजली से चलने वाले उपकरण का और इस जगह का आपस में कोई कनेक्शन है। वहाँ जाने के बाद अचानक से मौसम बदलने लगेगा, लहरें भी उठने लगेंगी। और लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें आसमान में अजीब सी चीजें दिखती है, उन्हें ये वर्लपूल दिखता है। हजारों लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि इस वर्लपूल के चलते ही हजारों जहाजें डूबी है। पर धरती के इसी जगह पे ऐसा असाधारण वर्लपूल देखने को क्यों मिलता है? कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उन्हें घोस्ट शिप्स भी देखने को मिलती है। ऐसी जहाजें देखने को मिलती है कि उसे कोई इंसान या उसे चलाने वाला वहाँ मौजूद ही नहीं होता। अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये घोस्ट शिप्स बहुत लोगों ने देखी है जब वो उस जगह से गुजरते हैं जहाँ से ये एरिया शुरू होता है। इन अजीब चीजों के साथ साथ और एक अजीब चीज होती है इस जगह पे। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे जहाजें टाइम डायमेंशियल को अनुभव करती है। टाइम डायमेंशन मतलब एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप कहीं गए हो घूमने और अपने फादर को आपने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और घड़ी देखकर आप आधे घंटे बाद ही आए। 8 बजे आप निकले थे और 8:30 बजे घर पे आए, और जब 8:30 बजा आपके घड़ी में तब आप अपने घर पे हो। और जब आप घर आए तो आपके फादर कह रहे हैं कि 8 दिन निकल गए। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। इसका मतलब आपके लिए टाइम स्लो चल रही है। तो बरमूडा ट्रायंगल्स, ड्रैगन ट्रायंगल्स पे ऐसी घटनाएं भी हुई है। मतलब इस जगह पे टाइम डायलेशन होती है। एक दो इंसान अगर इस जगह के बॉर्डर को टच करके तो टाइम उनके लिए सेम नहीं होता। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट्स बहुत कम है, पर लोगों ने अनुभव जरूर किया है। और ये टाइम डायलेशन कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। अंतरिक्ष के ब्लैक होल के सामने से अगर कोई चीज गुजरती है तब उसके लिए समय स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप 7 दिन के लिए स्पेस में गए और ब्लैक होल के सामने से आप चक्कर लगा के जब आप धरती पर आएंगे तो आपके लिए तो 7 ही दिन बीते होंगे। जब आप वापस आके देखोगे धरती पे 7 साल बीत चुके होंगे। टाइम डायलेशन ही साइंस की दुनिया की एक ऐसी चीज है जो कि असल दुनिया में भी होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये कोई अजीब बात नहीं है। अजीब बात तो ये है कि इस जगह पे ही ऐसा होता क्यों है। धरती पे तो इतनी एरिया में समुद्र का पानी है, पर पूरी धरती पे इन्हीं जगहों पे ऐसा क्यों होता है?
और एक रहस्यमय चीज और भी पता चली है कि बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल जिस एंगल में है, लाइन को अगर आप सीधा पकड़ के चलते जाओ तो आप पिरामिड के पास पहुंच जाओगे। जी हाँ, ये चीजें पिरामिड से कनेक्टेड है। और अगर आप देखो तो पिरामिड भी इस तरह का शेप बनाती है। और ये जानकारियाँ सबको चौंका देती है कि हमारे धरती पे ऐसी ऐसी चीजें भी मौजूद है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी आज तक कुछ भी नहीं जानता। और जापान के गवर्नमेंट ने इस जगह को बैन कर दिया क्योंकि जापान की वो जो शिप गायब हो गई थी, उसी तरह से कोई भी और शिप गायब ना हो जाए। और इसीलिए कोई भी अब इस जगह पे जाने की हिम्मत नहीं करता। इस जगह पे भविष्य में कोई भी रिसर्च या डिस्कवरी होगी तो मेरे इस चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।